आज जो हमने सबक पढ़ा है उसके जो हमारे पास अहम पॉइंट्स हैं, अहम निकात हैं, उनमें हमारे पास है चांदनी चौक में फ़कीर का सदा देना, यानी जो फ़कीर था वो चांदनी चौक में किस तरह सदा दे रहा था और मुसन्निफ़ पर जो है वो फ़कीर की सदा का क्या असर हुआ कि मुसन्निफ़ जो है वो उसके साथ उसने अपना जो है कंपैरिज़न किया, अपना उसने मुआवज़ना करना शुरू कर दिया कि वो किस तरह जो है वो फ़कीर उससे बेहतर है। और जो है फ़कीर का गरीबुल वतन होना, उसके बाद है फ़कीर का कोई दोस्त ना होना। तो फ़कीर का कोई दोस्त ना होना मुसन्निफ़ के ख़्याल में उसके लिए बहुत बड़ी नेमत था। उसके बाद है मुसन्निफ़ का अपना और फ़कीर का मुवाज़ना करना, मुसन्निफ़ का अपने दोस्तों को बर्दाश्त करना। मुसन्निफ़ जो है वो अपने दोस्तों से किस कदर वो हैं तंग होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो अपने दोस्तों का ना होना जो है उस फ़कीर के दोस्तों का ना होना जो है उन्हें एक नेमत लगता है। उसके बाद है मुसन्निफ़ के भड़बड़िया दोस्त की आमद आंधी तूफ़ान की तरह। भड़बड़िया दोस्त यानी अहमद मिर्ज़ा जो हैं वो इस तरह आंधी तूफ़ान की तरह आते हैं। उसके बाद है मुसन्निफ़ के दोस्त मोहम्मद तहसीन का हर वक़्त अपने बीवी बच्चों की बीमारी का ज़िक्र करना। उनके दूसरे दोस्त जो हैं मोहम्मद तहसीन, वो हर वक़्त जब भी वो उनसे मिलने आते हैं तो वो अपने बीवी बच्चों की बीमारी का ही ज़िक्र करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई ज़िक्र नहीं होता। उसके बाद है शाकिर खान साहब का अदब का दिलदादा होना। ये शाकिर खान साहब जो हैं वो ऐसे लोगों को से मिलना मिलाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिनका ताल्लुक अदब से हो, लिटरेचर से हो। उसके बाद है मुसन्निफ़ का सलीमपुर जाना और शाकिर खान साहब के साथ सुकून की तलाश में। तो मुसन्निफ़ जो है उनके जो दोस्त हैं शाकिर खान साहब वो अदब को बहुत ज़्यादा पसंद करते होते हैं, तो वो जो है मुसन्निफ़ को ले जाते हैं अपने साथ सलीमपुर और वहाँ पर उन्हें जो है फ्रेश माहौल मुहैया करने के लिए लेके जाते हैं ताकि उनका जो है दिल खुश हो जाए या उनके दिमाग पर जो एक डिप्रेशन है वो कम हो जाए। कमरे में मौजूद लिखने के सामान का ठीक ना होना। तो जब वो मुसन्निफ़ जो हैं वहाँ जाते हैं तो जो कुछ सामान उन्हें कमरे में लिखने वगैरह के लिए दिया जाता है तो वो ख़राब होता है। स्याही जो है वो सूखी हुई होती है और पेन जो होते हैं उनमें निब ही नहीं होता। उसके बाद है मुसन्निफ़ को लिखने के लिए वक़्त का ना मिलना। तो मुसन्निफ़ जब भी कुछ लिखने के लिए बैठते हैं या तो कोई आ जाता है या फिर कोई ना कोई इस तरह का काम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही शाकिर खान साहब के छोटे भाई जो हैं उन्होंने मौसीकी शुरू कर दी जब वो लिखने बैठे। परिंदे जो हैं वो चहचहाने लगे, उसके बाद जो है उन्हें खाने के लिए बुलाया जाने लगा, तो इस तरह उनको लिखने के लिए वक़्त ही नहीं मिलता। तो शाकिर खान साहब के दोस्तों से मिलना और शिकार पर जाना। तो शाकिर खान साहब जो हैं वो उन्हें अपने कमरे से बुलवाकर अपने दोस्तों से मिलवाते हैं जैसे वो कोई दिखाने की चीज़ हो। तो जो कुछ लिखा था इसका बेरब्त होना। तो मुसन्निफ़ जो है हैंड पे देखता है कि जो कुछ उसने लिखा है वो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं होता और जो कुछ भी उसने लिखा होता है वो बेरब्त होता है, उसमें कोई तसलसल ही नहीं होता। जो भी जुमले उन्होंने लिखे होते हैं वो जो है कुछ ठीक नहीं होते। शाकिर खान साहब को नाराज़ करके वापस आना। तो मुसन्निफ़ जो हैं वो अपने दोस्त जो शाकिर खान साहब हैं उनको नाराज़ करके वापस जाने की ठान लेते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। मज़ीद ऐसे बहुत से दोस्तों का होना। तो जो है इनके पास और बहुत से दोस्त होते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो इन सब दोस्तों को छोड़ देंगे। तो ये हमारे अहम पॉइंट्स थे। तो आप भी अपने इर्द-गिर्द देखें कि हाँ, आपके पास भी ऐसे दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं, जो आपको हर वक़्त डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो इनका ये अफ़साना जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में लिखा गया है। तो अ, उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो जो है अपने कोशिश जो है वो जारी रखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। तो हम आपको आपकी जो है आपके सवालों के मुताबिक या आपकी जो ज़हन है उसके मुताबिक जो है मवाद प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एहतसास एहसन एकेडमिक सेंटर आपका अपना इदारा है जिसमें आपने एडमिशन लिया है। तो आप इस इदारे और अपने वतन के नाम को रोशन करने के लिए अपनी कोशिशों को हमेशा जारी रखिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।